अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात इन्ना ला नुज़ीउ अज्र मन अहसन अमला। नेकी कितनी भी हो छोटी, उसको हकीर न जान। रब को बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि अदवामुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह को वो काम बड़े ही पसंद हैं जो मुस्तकिल बुनियादों पे किए जाएं, बेशक वो थोड़े ही हों। मुझसे पहले और मेरे बाद मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम खिताबात फरमा चुके और खिताब फरमाएंगे। जो लाइब्रेरी में तशरीफ़ फरमा हैं, मेरे मुत्तसिल बाद वो आपसे हम कलाम होंगे। असल और मुफस्सल खिताबात उन्हीं के होंगे। बहसीयत मेज़बान अपने भाइयों के हमराही में हाज़िरी दी। ये हमारा मिल बैठना अल्लाह के लिए है और यही दुआ करें अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा ले। हमारे बुजुर्ग थे सूफी अब्दुल्ला साहेब, लोग उनके पास दुआ करवाने के लिए तशरीफ ले गए। बड़े मुस्तजाबुद्दावात बुजुर्ग थे। असर से मगरिब तक हाथ फैलाए हुए, हाथ उठाए हुए, बार बार एक ही बात कहते जा रहे थे, अल्लाह जी मैं राजी, अल्लाह जी हम राजी। मगरिब की अजान हुई। जो दुआ करवाने के लिए आए थे उन्होंने समझा शायद मगरिब का फिर दुआ होगी, जो कमी रह गई है वो दूर होगी। कहने लगे फिर दुआ करवानी है या चले जाएं? कहने लगे फिर कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। कहते हैं असर से मगरिब तक आपने एक ही दुआ की, एक ही जुमला कहा, उसकी तारीफें बयान करते जाते थे और आप कहते थे अल्लाह जी मैं राजी, अल्लाह जी हम राजी। तो कहने लगे कि 2 घंटे ही हमने ये कहा है ना, अल्लाह जी हम राजी हम राजी हम राजी। अल्लाह से दुआ करो कि उसने एक ही मर्तबा कह दिया होगा कि मैं भी राजी। ये आपका जो अंदाज है ना, इसमें आपके 2-3 साथी भी नियाबत करते हुए अगर नजर आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन दुआ है। अल्लाह का शुक्र अदा करना, उसकी तारीफ, उसकी तकदीस बयान करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि उबुदुल्लाह का अन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। रब की इबादत ऐसे करना जैसे तुम रब को देख रहे हो, या कम अज कम यही सोच लेना कि अल्लाह हमें देख रहा है। जब हमारी सोच ये हो ना कि अल्लाह हमें देख रहा है, फिर डंडी नहीं मारी जाती। फिर मुखलिस होकर
लिल्लाहियत, खुलूस नीयत उसमें शामिल हो जाता है, और जिसकी नीयत में अखलास पैदा हो जाता है वो चलता जमीन पर है, उसके कदमों की आहट जन्नत में आ रही होती है। ये एक जुमला है सुभान अल्लाह जो मेरी और आपकी जुबान से अदा होता है, दिल से अदा हो, इसकी कैफियत अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं जानता, और जिसके दिल से ये जुमला अदा हो जाए इस यकीन और ईमान की पुख्तगी के साथ, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक फलदार खजूर के दरख्त का इजाफा फरमा देता है। और इसका यह भी माना समझ ले कि जिसे अल्लाह जन्नत की खजूर अता फरमाएगा, यकीनन उसे अल्लाह जन्नत भी अता फरमाएगा। और जिसने इसको हक समझा वो जन्नत में चला जाएगा, जिसमें एक में शक समझा वो अपने ईमान की सलामती और खैर की रब से दुआ मांगे। सारी कायनात का निजाम गलत हो सकता है, बंदूक पकड़ी, ट्रैगर पे उंगली रखी, गोली निकले ना निकले शक हो सकता है, बम को आपने गिराया गिरता हुआ देखा, फटे ना फटे शक हो सकता है, तोप के मुंह से निकलने वाला गोला हदफ तक पहुंचे ना पहुंचे शक हो सकता है, भ्रष्ट किसी को मारा जाए उस पे लगे न लगे शक हो सकता है। अगर किसी इस चीज में शक नहीं हो सकता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान में शक नहीं हो सकता। और कुरान पाक ने क्या कहा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वो बोलता नहीं, मोती रोलता नहीं जब तक कि रब की तरफ से वही का नुज़ूल नहीं हो जाता। जो मैंने अर्ज किया ना, अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अदवामुहा व इन क़ल्ला, अल्लाह उन कामों को बड़ा ही पसंद करता है, बेशक थोड़े हों मगर वो मुस्तकिल करते रहो। एक जुमला आपने कहा सुभान अल्लाह 2 मरतबा 4 मरतबा, अक्सर खुतबा इकराम जो पंजाबी के होते हैं जैसे ही आयत की तरतील के साथ, किरात के साथ वो खामोश होते हैं, मजमा पुकार उठता है सुभान अल्लाह। अगर यही कैफियत तारी हो जाए, यही सुभान अल्लाह दिल से निकले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जिसने 100 मरतबा सुभान अल्लाह कह लिया, चलते फिरते बैठे उठते, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार रब्बना इन्नका मन तुदख़िलिन नार फ़क़द अख़ज़ैता व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाह का कुरान आपके सामने है, चलते फिरते, बैठते हुए, लेटते हुए, करवटें बदलते हुए अल्लाह को याद कर लो। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो रब को याद करता है फिर रब ऐसे याद रखता है। आपकी जुबान से 100 मरतबा सुभान अल्लाह निकल जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये इतना पसंद आ जाता है, अल्लाह आपके नामा आमाल में 1000 नेकियों का इजाफा फरमा देता है, 1000 गुनाहों से माफी का ऐलान फरमा देता है। बात है यकीन की, बात है ईमान की। हमारे सामने कुरान पाक की आयत मुबारक है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। सिबग़तुल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा व नहनु लहु आबिदून। लोगों ईमान लाना चाहते हो उस तरह ईमान लाना जिस तरह सहाबे पैगंबर रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ईमान लाए। ईमान की सलामती, ईमान की मजबूती कितनी बुलंद चीज है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कायनात के इमाम इरशाद फरमाते हैं, फतूबा, उसके लिए खुशखबरी है, उसके लिए जन्नत है। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात तूबा लहुम व हुस्नु माब। जो लोग ईमान लाए, ईमान लाने के बाद अच्छे अमल के लिए उनके लिए तूबा है,
बेहतरीन ठिकाना है। ये तूबा खुशखबरी, जन्नत का एक नाम, और तूबा नामी जन्नत का वो दरख्त है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लूलू के बीज अपने हाथों से जन्नत में लगाया है। ये तूबा नामी दरख्त वो है जिसकी शाखें जन्नत के हर घर के अंदर पहुंची हुई होंगी। और तूबा नामी दरख्त वो है ईमान वाला घोड़े पर बैठ करके 100 साल जन्नत के अंदर घोड़े को दौड़ाता रहे। यहाँ का 50,000 साल का एक दिन जन्नत के एक दिन के बराबर है। फिर जन्नत का 100 साल खत्म हो जाएगा, तूबा नामी दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। और तूबा नामी दरख्त वो है जिसके नीचे बैठकर ईमान वाले अपने अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे। अब यहाँ एक दुआ बनती है, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उस गिरोह में शामिल फरमा दे। रसूल शाह फरमाते हैं फिर जो तूबा नामी दरख्त है ना, उसके धागों से, जो उसकी शाखों से धागे निकलेंगे, जन्नत का लिबास तैयार होगा। फिर जन्नत का वो लिबास हर जन्नती के लिए होगा। और उससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी, सारे लिबास तैयार हो जाएंगे, अल्लाह जन्नत के लोगों को अपने हाथों से वो खुद लिबास पहनाएगा। अब यहाँ फिर वही दुआ, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उस गिरोह में शामिल कर दे। जिसे शक पड़ गया ना, ये कैसे हो सकता है। असहाबे पैगंबर रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का ईमान क्या था। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वुजू करने के लिए कमीज उतारी, वुजू करना शुरू कर दिया। एक सहाबे रसूल ने पूछा, आप कमीज उतार कर वुजू फरमा रहे हैं? इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, वुजू का पानी जहां जहां तक लगेगा अल्लाह जन्नत में सोने के कंगन अता फरमाएगा, अल्लाह वहां तक पहनाएगा। शक और यकीन की कैफियत हमारे अंदर तो हो सकती है, उनके अंदर सिर्फ यकीन और ईमान की कैफियत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया। आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, रसूलुल्लाह ने फरमाया वुजू के 2 रक्तों के हवाले से आका अलैहिस्सलाम जन्नत में तशरीफ ले गए। आका अलैहिस्सलाम के आगे किसी के कदमों की आहट है, जिब्रील अमीन की हमराही में है। जिब्रील अमीन की तरफ देखा, जिब्रील जी आपने कहा था आज तक यहाँ इस मुकाम तक कोई नहीं पहुंचा, कौन है जिसके कदमों की आहट मेरी सिमात से टकरा रही है। जिब्रील भी मुस्कुराए होंगे, वही गुंगरियाले बालों वाला, वही काली रंगत वाला। लोग नफरत से देखते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसके साथ प्यार इतना है, बिलाल चलता जमीन पर है, कदमों की आवाज जन्नत में आ रही है। बिलाल जी वो कौन सा अमल है जो आप करते हैं, अल्लाह ने आपको ये इज्जतें अता फरमाई हैं। पहली बात तो ये कही अल्लाह जी आपका करम, अल्लाह के नबी जी ये आपकी सोहबत का असर है, ये आपके साथ निस्बतों का असर है, अल्लाह ने ये इज्जत अता फरमाई है। आका जी जब भी वुजू करता हूँ मैं 2 रकतें अदा कर लेता हूँ, मुस्तकिल बुनियादों पे ये 2 रकतें अदा करता हूँ। इन 2 रकतों की बरकत की वजह से अल्लाह ने मुझे ये इज्जत अता फरमा दी है। काम मुख्तसर सा है, मगर रसूलुल्लाह के तरीके पर अमल की बरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत निस्बत की वजह से ऐसी इज्जतें अता फरमा देता है। खैबर का मार्का सज गया, एक काली सी रंगत वाला शख्स आया, ऊंटों का बकरियों का चरवाहा रेवड़ लगाए हुए आगे। आका अलैहिस्सलाम को देखा, सारी कायनात के इमाम को देखा, उनकी हस्नो जमाल को देखा, उनके अंदाज को देखा, इस्लाम ले आया, ईमान ले आया। आका अलैहिस्सलाम की इजाजत से बकरियों के रेवड़ को खैबर के कले की तरफ इशारा करके बड़ी बकरी को आगे लगा करके रवाना कर दिया। फाटक खुला, बकरियां दाखिल हो गई। आका अलैहिस्सलाम का वो साथी अभी ज़कात अदा नहीं की, अभी रोजा नहीं रखा, अभी नमाजें अदा नहीं की। आका अलैहिस्सलाम की हमराही के अंदर आगे बढ़ता है, अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है। आका अलैहिस्सलाम की आंखों के अंदर उस साथी की जुदाई का गम है, आंखों में आंसू हैं। थोड़ी देर के बाद आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा उठते हैं। असहाबे पैगंबर पूछते हैं आका जी क्या हुआ, सरदार जी क्या हुआ,
इमाम जी क्या हुआ? आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ये शख्स अभी ईमान लाया, मुझ पे ईमान लाने के बाद इसने सारे कमालात जो दीगर लोगों ने किए थे इसने भी कुछ न किया था, अल्लाह की राह में कट गया। मेरे रब ने दिखाया जन्नत की हूरें और जन्नत के फरिश्ते आकर के इसके दांतों को खोल करके जन्नत की नेमतों के साथ अल्लाह के इस मेहमान की तवाज़ो खिदमत में मसरूफ है। वजह रसूलुल्लाह से निस्बत की वजह से, रसूलुल्लाह के तरीके पे अमल की वजह से। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने मुझे देखा तूबा मन रआनी व आमन बी, जिसने मुझे देखा ईमान लाया उसके लिए एक मर्तबा जन्नत है, तूबा उसके लिए है। और इरशाद फरमाया तूबा मन रआनी व आमन बी, जिसने मुझे देखा ईमान लाया उसके लिए जन्नत का ऐलान एक मर्तबा है। फरमाया तूबा सबा मर्रातिन मन लम यरानी व आमन बी, मैं 7 मर्तबा जन्नत की बशारत का ऐलान उसके लिए भी करता हूं जिसने मुझे नहीं देखा फिर भी ईमान ले आए। अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, सहाबा किराम की जमात ने अमल करना शुरू कर दिया। पहले मुंह धोरे, एक मर्तबा एक वुजू के साथ नमाज पढ़ी, फिर उसी वुजू के साथ दूसरी पढ़ ली, फिर हर वुजू के लिए हर नमाज के लिए अलग अलग वुजू करना शुरू कर दिया। जो पहले कोहनियों तक अपने हाथों को धोया करता था फिर आगे तक धोना शुरू कर दिया। पहले टखनों तक वुजू करते थे, फिर इन टखनों से ऊपर पिंडलियों तक वुजू करना शुरू कर दिया। वजह क्या? आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया मेरे तरीके के मुताबिक, मेरी सुन्नत के मुताबिक वुजू तुम कर लेते हो, इसकी बरकत इतनी होगी जब हशर का मैदान होगा। एक सहाबी रसूल ने सवाल किया, आका जी हशर के मैदान में आप अपने उम्मतियों में हमें कैसे पहचानेंगे? कितने लोग ऐसे जो दूर दराज के रहने वाले हैं ईमान लाए, आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं की, कुछ ऐसे थे जो दुनिया से भी चले गए, फिर क़यामत तक आने वाले वो कौन से लोग हैं जिनके बारे अल्लाह का कुरान कहता है वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। एक सहाबी रसूल आते हैं, लौट जाते हैं, फिर आते हैं, फिर लौट जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने देखा सारे बैठे हुए, ये बार बार जाता है फिर लौट कर आता है। आका जी ज़करतु मौती व मौतक, आका अलैहिस्सलाम ने जब पूछा ना वजह क्या, कहा आका जी जब मैं अपनी मौत के बारे में और आपके बारे में सोचता हूँ, आप भी दुनिया से चले गए, हम भी दुनिया से चले गए, ताल्लुक तो खत्म हो जाएगा। आका जी पहली बात जन्नत मिले तो कैसे मिले? अगर जन्नत मिल भी गई आप आला इल्लियीन में होंगे। आका जी हमें अगर जन्नत मिल भी गई हम कहाँ होंगे? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल मरउ मा मन हब्बा, तो जिसके साथ प्यार करता है जन्नत में उसी का साथी होगा। ऐसे में वो जिब्रील आए, अल्लाह का कुरान लाए, सारी कायनात के लिए अजीम पैगाम लाए कि कयामत तक आने वाला कोई शख्स भी जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है तो खुश हो जाए, अल्लाह उसे जन्नत में नबियों का, रसूलों का, सिद्दीकों का, शहीदों का, सबसे बड़ी बात अल्लाह कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ नसीब फरमा देगा। अब शक की गुंजाइश ही खत्म हो गई, ईमान इतना मजबूत है, वुजू करना शुरू कर दिया। आका जी आप हमें कैसे पहचानेंगे? फरमाया मेरे वुजू के तरीके के मुताबिक तुमने वुजू किया। वो 5 कल्याणी भैंस, वो घोड़ा, वो है काली रंगत की भैंस, पेशानी के बाल सफेद, अगली टांगों के, पिछली टांगों के बाल सफेद। फरमाया मेरी उम्मत 5 कल्याणी होगी। तुमने वुजू किया, तुम्हारे चेहरे पे पानी लगा, हाथों पे पानी लगा, पैरों पे पानी लगा। मेरे तरीके के अमल की बरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें ये इज्जत अता फरमाएगा। हशर के मैदान में अल्लाह तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे पैरों को सूरज और चांद से ज्यादा रोशनी अता फरमा देगा। मैं अपनी सारी उम्मत को पहचान लूंगा।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और इससे मिलती बात मिला करके अपनी बात को आगे बढ़ा करके अपनी बात की तकमील की तरफ ले जाऊं। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे तरीके के मुताबिक वुजू किया, फिर मेरे तरीके पर अमल करते हुए मेरी सुन्नत के मुताबिक के अंदर आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने 2 रकअतें अदा कर ली, मेरे तरीके के मुताबिक वुजू किया, 2 रकअतें अदा कर ली, अल्लाह उसकी पिछली सारी जिंदगी के सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। बुखारी शरीफ की रिवायत, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह के एक सहाबी हैं, मस्जिद में एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए देखा, नमाज पढ़ने लगा, कहा ऐसी नमाज अपने अंदाज में इस तरीके के मुताबिक, कहा कब से पढ़ रहे हो? कहते हैं मुन्ज़ 40 सना, 40 साल से ऐसे ही पढ़ रहा हूं। फरमाया वल्लाही मा सल्लैता मुन्ज़ 40 सना, अल्लाह की कसम तूने 40 साल में एक भी नमाज अदा नहीं की है जो मेरे नबी के तरीके के मुताबिक नमाज अदा नहीं करता, अल्लाह उसकी नमाजों का अपनी बारगाह में कबूल मंजूर नहीं फरमाएगा। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। ये नमाज मुनज़्ज़ह है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अम्मनी जिब्रील, मुझे जिब्रील अमीन ने इस तरह नमाज पढ़ाई जो आका अलैहिस्सलाम पे कल्ब अतहर पर नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। अल्लाह का कुरान कहता है मुसाइल सम्मा अमीन के बारे में, सय्यदुल मलाइका के बारे में, आका अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह का कुरान नाजिल होता है, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। और वो ज़ात ऐसी है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन के जरिए आपके कल्ब अतहर पर कुरान को नाजिल फरमाया, शरीयत को नाजिल फरमाया। वो शरीयत मुतहरा के मुताबिक के अंदर अगर कोई जिंदगी बसर कर लेता है, वो रसूलुल्लाह के तरीके पर अमल करता है, जो रसूलुल्लाह के तरीके पर अमल करता है, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माई फिल जन्नह। जो मेरे तरीके के मुताबिक उसके मुताबिक मोहब्बत करते हुए उस पे अमल करता है, उस अमल की बरकत की वजह से उसे जन्नत में अल्लाह मेरा साथ भी नसीब फरमा देगा। यही रब से दुआ किया करें, अल्लाह हमें जन्नत में रसूलुल्लाह का साथ जरूर अता फरमा देना, अल्लाह रसूलुल्लाह के झंडे के नीचे जगह अता फरमा देना। और ये झंडा इतना अजीम झंडा है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आदम व मन सवाहु तहत लिवाई, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने अंबियाए कराम हैं ये सारे के सारे मेरे झंडे के नीचे होंगे। सबसे ऊंचा होगा, बुलंद होगा तो मेरा झंडा होगा। सारी कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह का कुरान गवाही देता है। आखिरी बात करके अपनी बात की तकमील करता हूँ, उसके तरीके पर अमल करो जिसके तरीके के बारे में, जिसकी जात के बारे में, जिसकी जात अक़दस व अतहर के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, व इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाला फ़अशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अंबियाए कराम, उल अज़म पैगंबर, अज़वात मुक़द्दिसा मुतहरा, ये सारी की सारी मौजूद हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक सारे तक़द्दुस वाले, सारे एहतराम वाले, सारे हिश्मत वाले, सारे वक़ार वाले हैं। मगर इमामुल अंबिया की इज्जत और ताज अगर अल्लाह ने किसी को अता फरमाया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस व अतहर है। तस्बीह के दाने बड़े इज्जतों वाले हैं। इमाम की हैसियत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। यतीम बड़े हैं, दुर्रे यतीम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। हजरात ज़ी वक़ार, सारे इज्जतों वाले, तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, बाज़ को बाज़ पर अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई है। जिसकी जात के हम तज़किरे करते हैं वो कितनी इज्जतों वाला है, कितनी मेराज वाला है, कितनी अजमत वाला है, शौकत वाला है, सतवत वाला है।
इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह अल बिदाया व निहाया तारीख इब्ने कसीर के अंदर एक तज़किरा करते हैं। अल्लामा सयूती रहमा अल इत्कान के अंदर एक तज़किरा फरमाते हैं। और हजरात अजीब वक़ार तफसीर दर आयात कुरान के अंदर एक तज़किरा आता है। तीन तज़किरों को समेट करके यकजा करके मैंने जो नतीजा अखज़ किया उस नतीजे का तज़किरा आपके सामने करके अपनी बात की तकमील करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर दौर के अंदर अंबियाए कराम को जब मबऊस फरमाया, सारी लोगों के अंदर इज्जतों वाली अगर हस्ती थी तो अंबियाए कराम की हस्ती थी। एक एक दौर में अल्लाह के बड़े बड़े नबी आए, एक एक दौर में 400 अल्लाह के नबी मबऊस हुए। उलुल अज़म पैगंबर अपने दौर के अंदर आए, अल्लाह के रसूल अपने दौर के अंदर आए। देखिए तो सही, आपके और हमारे पीर मुर्शिद सैयदुल कौनैन साहिब सकलैन सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात को अल्लाह ने किस तरह इज्जतें अता फरमाई हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात मुवाजना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए उम्रों के एतबार से। अल्लाह ने अपने नबी सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम को 33 साल की हयात अता फरमाई। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 4 मरतबा मबऊस कर वही लेकर के 4 मरतबा नाजिल होते हैं। 33 साल की उम्र, सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 4 मरतबा आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को 936 साल की तवील उम्र अता फरमाई। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 12 मरतबा तशरीफ लाए। ईसा रूहुल्लाह को 33 साल की उम्र, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों पे बर्रफाहुल्लाहु इलैहि, आसमानों पे अल्लाह ने जिंदा उठा लिया। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 13 मरतबा तशरीफ लाए। अपने नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह को मुख्तलिफ रिवायात के अंदर आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 882 साल की तवील उम्र अता फरमाई। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 45 मरतबा तशरीफ लाए। और अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी लंबी उम्र अता फरमाई, कोई 950 साल। और कुरान पाक कहता है कि कौम के अंदर रहे कितने अल्फसनत इल्ला खमसीना आमा, 950 साल। तरतीब के साथ सुन लीजिए, अल बिदाया व निहाया तारीख इब्ने कसीर के हवाले से अल्लाह ने अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम को 480 साल की उम्र में नबुव्वत का ताज अता फरमाया। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल कौम के अंदर वाज फरमाया। उसके बाद आया तूफान नूह। तूफान नूह के बाद भी 350 साल जिंदा रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम को 1780 साल की तवील उम्र अता फरमाई। इस सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 50 मरतबा तशरीफ लाए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम साहिब तौरात मूसा कलीमुल्लाह 120 साल की उम्र, सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 400 मरतबा तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन नबियों को मबऊस फरमाया उनकी तादाद बनती है कमोबेश 1,24,000। बाज नबी ऐसे हैं जिन पर सारी जिंदगी के अंदर एक मर्तबा वही का नुज़ूल नहीं हुआ। वो रसूलों की पैरवी करने वाले सारे अंबियाए कराम पे मिलजुल करके वही की जो तादाद बनती है वो 24,000 मर्तबा बनती है। आका अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में नबुव्वत का बेशत का ऐलान फरमाते हैं। 63 साल की उम्र में इस दारे फानी से कूच फरमा जाते हैं। साढ़े 22 साल दौर के अंदर अल्लाह का ये कुरान नाजिल होता है। कलामुल्लाह
नाजिल होता है। ये 23 साला दौर है नबुव्वत का। इस 23 साला दौर नबुव्वत के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 12 मरतबा तशरीफ नहीं लाए, 13 मरतबा तशरीफ नहीं लाए, 4 मरतबा तशरीफ नहीं लाए, 45 मरतबा तशरीफ नहीं लाए, 50 मरतबा तशरीफ नहीं लाए, 400 मरतबा तशरीफ नहीं लाए, 24,000 मरतबा तशरीफ नहीं लाए। इस 23 साला दौरे नबुव्वत के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 60,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। और हजरात ताय्युन कर लें मुसाफत का, एक दिन में कमोबेश जिब्रील अमीन 7 मरतबा वही लेकर आते थे। और हजरात तवज्जो कीजिए, जिब्रील अमीन उसके वो उनके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है अल्लमहु शदीदुल कुवा, जिसने अल्लाह के कुरान की, अल्लाह की वही की तालीम आपको दी, वो बड़ी ताकतों वाला है। जिब्रील अमीन के परों के मैं तज़किरे नहीं करता, उसकी ताकते परवाज के मैं तज़किरे नहीं करता, सिर्फ उसके कदम से दूसरे कदम तक के उठाने का तज़किरा करने लगा हूं। जहन्नम का, जन्नत का तज़किरा आएगा, फिर हशर के मैदान के 50,000 साल के दिन के मुताबिक एक दिन का तज़किरा आएगा। अल्लाह ने जिब्रील अमीन के कदमों को ताकत अता फरमाई है। जिब्रील अमीन के एक कदम की मसाफत दूसरे कदम तक अल्लाह ने 50,000 साल के बराबर रखवा दी है। वो जिब्रील अमीन आए, अल्लाह का सलाम लाए, पैगाम लाए उस जात अक़दस व अतहर पर। और ये अज़ाने कहने वाले रसूलुल्लाह के हुक्मों के मुताबिक बड़े अजीम लोग हैं। जन्नत के अंदर इनकी बुलंद गर्दनें होंगी, ऊंटनियों पर बैठे होंगे, सबसे आगे सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। रुए जमीन के जितने मुअज्जिन हैं ऊंटनियों पर बैठकर जन्नत की सैर कर रहे होंगे। यही वजह है मुअज्जिन बड़े इज्जत वाले होते हैं। जब हशर का मैदान होगा, अल्लाह का कुरान कहता है यौम यक़ूम रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। आज हशर का मैदान कोई नहीं बोलेगा, आज वही बोलेगा जिससे अल्लाह बोलने की इजाजत अता फरमाएगा। मलाइका खड़े हुए, कोई नहीं बोल। वतरल मलाइकत हाफीना मिन हौल अर्श युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व क़ुज़िया बैनहुम बिल हक़ व क़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवाए अल्लाह की तस्बीहात तक़दीसात के बयान करने के ध्यान नीचे फरिश्ते अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज्जत हशर के मैदान में आवाज लगाएगा, बुलंद आवाज होगी, ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून लिमनिल मुल्कुल यौम। कहाँ है तकब्बुर करने वाले, कहाँ है ताकतों का इजहार करने वाले। 40 साल तक रब पूछेगा हशर के मैदान में, लोगों आओ लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ किसकी बात चाहिए है। 40 साल तक कोई नहीं बोलेगा, फिर रब बोलेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, बादशाही उसी की है। ऐसे में अल्लाह किसी को बोलने की इजाजत नहीं देगा। आवाज आएगी, कहाँ है बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु। आएंगे, अल्लाह के अर्श के पाए के पास खड़े हो जाएंगे। उस दिन अल्लाह का अर्श अल्लाह के जलाल की वजह से, रौब की वजह से ऐसा होगा। आम हालत में अल्लाह के अर्श को उठाने के लिए 4 फरिश्ते होंगे। व यहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया। आज अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्तों ने जलाल की वजह से उठाया होगा। आज रब बिलाल हबशी को बुलाएगा, बिलाल जी आ जाइए, मेरे अर्श के पाए के पास खड़े हो जाइए। अर्श के पाए के पास खड़े हुए बिलाल जी वही अजान कहिए जो आप मक्का में कहा करते थे, जो मदीना मुनव्वरा में कहा करते थे। वजह अहब्बुल आमाल इलल्लाहि अदवामुहा व इन क़ल्ला। और यही मुअज्जिनों का अंदाज अल्लाह ने जिब्रील अमीन को अता फरमाया। आसमानों पे मलाइकतुल मुक़र्रबीन का इमाम मीकाईल हैं और अजान कहने वाले जिब्रील अमीन हैं। यही जिब्रील अमीन जब बैतुल मक़दस के अंदर आका अलैहिस्सलाम मेराज की सैर को गए, फिर आका अलैहिस्सलाम बुलंदियों पे उड़े,
फिर आका अलैहिस्सलाम को रब ने मेराज करवाया, सामने ज़िवकार, फिर मेराज से वापसी हुई। तहज्जुद का वक्त था, तहज्जुद की अज़ान बैतुल मक़दस के अंदर जिब्रील अमीन ने कही। सारे अंबिया कराम खड़े हुए थे इमामुल अंबिया की हैसियत से। कौन होगा? जिब्रील अमीन ने सफों को दुरुस्त करवाया। इकामत अज़ान के बाद जिब्रील अमीन ने कही, कैफियत ये है, यहाँ मैं रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से बैठ गया, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, अल्लाह के जिक्र के लिए आप बैठ गए, अल्लाह ने आपको भी इज्जत दे दी। दूर दराज से तशरीफ लाने वाले मेरे आइज़ा क़ारिब तशरीफ लाएंगे, गुफ्तगू करेंगे। निस्बत है अल्लाह की जात की तरफ। अल्लाह से इन फर्शियों को देख रहा है। हम बार बार अल्लाह जी का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह जी बार बार फरिश्तों के सामने हमारा जिक्र कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन वक्त जो तहज्जुद का था, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बैतुल मक़दस में अंबियाए कराम को जमा फरमा करके, अब एक की आप बेशक इज्जतों वाले हैं, मुझे पता है, एहतराम में आप मुझसे आगे, इज्जत में आप मुझसे आगे, मगर अगर आप मुझे इज्जत की निगाह से देख रहे हैं ना, मेरी तरफ तवज्जो है, मेरी जात की वजह से नहीं, अल्लाह के कुरान से निस्बत की वजह से, मोहम्मद रसूलुल्लाह से निस्बत की वजह से। मगर गौर कीजिए, ये मुसल्ला इमामत अगर मिल जाए, मिंबर रसूल मिल जाए, हमारी इज्जत कितनी बढ़ जाती है, हम कितने अमीर बन जाते हैं, हमें अपनी हैसियत का पता ही नहीं चलता। आज तो वो होगा जो मुसल्ला इमामत पे खड़ा होगा, वो इमामुल अंबिया बन जाएगा। कौन होगा? आदम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश होगी, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश होगी, मैं मूसा कलीमुल्लाह की ख्वाहिश होगी, मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह की ख्वाहिश होगी, मैं 1,24,000 अल्लाह के नबी खड़े हुए, सफेद दुरुस्त हो गई, इकामत हुई। इकामत जिब्रील अमीन ने कही, मुअज्जिन भी वही थे, इकामत भी वही कर रहे हैं, मुसल्ला इमामत खाली। कौन खड़ा होगा? वो पंजाबी के शायर के उस कलाम को आपके सामने पेश करके अपनी बात की तकमील करूं कि अर्ज की थी जिब्रील सोने नु आके, चलो आकर अब दा पैगाम आ गया है, सवारी ली दर ते बुराक आ गया है, दवागा फड़न नु गुलाम आ गया है, जागसा च पहुंचे मुहम्मद प्यारे, खड़े सन नबी इंतजारी च सारे, ता जिब्रील नबियां नु ऐलान कीता, सफा ठीक कर लो, इमाम आ गया। हम किसके मुक्तदी हैं? उस इमाम के मुक्तदी हैं। उसको छोड़कर कि तू अपने दिल से उल्फत गैर की ना खो सका और मैं हो जाऊं गैर का, ये मुझसे ना हो सका। हमने उसी की तरफ निस्बत रखी है। अल्लाह से दुआ करें उसी की तरफ अल्लाह निस्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। उसके तरीकों पर अमल करें, जन्नत में उसके साथी हों, उसके साथ मोहब्बत करें। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माई फ़िल जन्नह व मन युतिइल्लाह व रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। व क़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन।